खैर, चलो अंटार्कटिका चलते हैं। चलिए, आपके पास समय है, गर्म कपड़े पहनना याद रखें। हम यहाँ हैं, अंतहीन बर्फ, सफेद मैदानों और बर्फ के बीच में। कुछ स्थानों पर तापमान 0 से 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यह इतना ठंडा है कि यदि आप मग से गर्म पानी बाहर फेंकते हैं तो संभवतः ये बर्फ के टुकड़े के रूप में नीचे गिरेगा। लेकिन परम शून्य परिभाषा की तुलना में ये ठंड गर्म है। वैज्ञानिक इसे केल्विन पैमाने पर मापते हैं, जहाँ शून्य सबसे निचला बिंदु है, और इसीलिए इस तापमान से अधिक ठंडा कुछ भी नहीं है। सभी वस्तुएं परमाणुओं और अणुओं से बनी होती हैं। जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसके अणु तेजी से और अव्यवस्थित रूप से गति करते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि किसी वस्तु का तापमान गिरता है तो उसके अणुओं की गति धीमी हो जाती है और उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। अतः परम शून्य तब होता है जब कण एक साथ रुक जाते हैं। कोई हलचल नहीं है, जिसका मतलब है कि इसे ठंडा करना असंभव है। शून्य केल्विन 0 से 459 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो यह अंटार्कटिका की तुलना में 3 गुना अधिक ठंडा है। तो कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिकों ने एक निर्वात कक्ष बनाया और उसे पूर्ण शून्य पर गैस से भर दिया। अगर कोई इंसान वहां चला जाए तो क्या होगा? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह अच्छा हो जाएगा। तो आइए बॉब को वहां भेजें। लेकिन चिंता न करें, वो एक क्रैश टेस्ट डॉक्टर है। पहले थोड़ी पृष्ठभूमि। जब कोई गर्म वस्तु किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है तो उसके अणु ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। तेज गति से चलने वाले कण अपनी ऊर्जा को धीमी गति से चलने वाले कणों में स्थानांतरित कर देते हैं और खुद को धीमा करना शुरू कर देते हैं। फिर एक समतुल्य विनिमय होता है और तापमान बराबर हो जाता है। लेकिन डिफॉल्ट रूप से अणु काफी धीमी गति से चलते हैं जब तक कि वे ऊर्जा से चार्ज न हो जाएं। और साथ ही अगर आपके पास कोई गर्म वस्तु है तो उसे ठंडा करने के लिए आपको अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से मजा शुरू होता है। यदि आप पूर्ण शून्य पर जाते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि आपके सभी अणु धीमे होने लगेंगे। लेकिन शरीर का क्या होगा? खैर, आइए क्रैश डमी बॉब के आंतरिक कारनामों का अनुसरण करें। सबसे पहले इसकी रक्त वाहिकाएं सबसे ठंडे स्थानों में संकीर्ण हो जाती हैं। शरीर जमे हुए क्षेत्रों से रक्त को यकृत, गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में वितरित करता है। यह आपातकालीन मोड की तरह है। पुतले का शरीर सबसे महत्वपूर्ण के लिए ऊर्जा और रक्त को संग्रहित करता है, इसे कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर ले जाता है। फिर शुरू होती है एक बेहद भयानक चीज। शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं। जब उनके अणु ठंडे तापमान के संपर्क में आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है और वे जम जाते हैं। याद रखें कि जमी हुई अवस्था में पानी का क्या होता है। बोतल को फ्रीजर से निकालें और इसे कमरे के तापमान पर डिफ्रॉस्ट होने दें। आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद तरल की मात्रा कम हो जाएगी और जब ये जम जाएगा तो ये फिर से जम जाएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और मानव शरीर आधे से ज्यादा पानी से बना है। तो हमारे पुतले के अंदर इसकी कोशिकाएं तेज बर्फ के क्रिस्टल से ढक जाती हैं, जो कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को तोड़ देती हैं। डमी की मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं फट गई हैं। इसकी त्वचा गहरे नीले रंग की हो जाती है और इसकी नसों में खून जम जाता है। कुछ सेकंड और डमी पूरी तरह से जम जाती है। पूर्ण शून्य तापमान सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को रोक देता है। अरे, क्रैश डमी बॉब ने कहा कि वो आराम करना चाहता था, लेकिन ये हास्यास्पद है। इस बीच अणु केवल जीवित वस्तुओं में ही नहीं होते हैं, कण हर जगह है और पूर्ण शून्य भी उन्हें प्रभावित करता है। प्रकाश की किरणें निम्नतम ऊर्जावान स्थिति प्राप्त करती हैं। फोटोन धीमे हो जाते हैं और वे अब प्रकाश की गति से आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब प्रयोग खत्म करने का समय आ गया है। कुछ गलत हो रहा है और कहानी शानदार और काल्पनिक हो जाती है। वैज्ञानिक अणुओं को गति में स्थापित कर सकते हैं और पड़ोसी गतिमान कण उन्हें अपनी ऊर्जा नहीं देते हैं। किसी कारण से गैस ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाती है। इसके जमे हुए अणु दूसरों को धीमा कर देते हैं। गैस निर्वात कक्ष की दीवारों में प्रवेश करती है और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करती है। अणु एक एक करके जम जाते हैं। यह ऐसा है जैसे वे झपकी लेते हैं और इस आस्तीन के साथ सारा मामला चार्ज कर लेते हैं। गैस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। प्रयोगशाला की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां जमी हुई हैं। वैज्ञानिक बर्फ से ढके हुए हैं। फिर बादल इमारत के बाहर चला जाता है। यह एक सफेद दाग की तरह है जो बढ़ता ही जाता है। सूरज की किरणें वहां पहुंचती तो हैं, लेकिन बहुत तेजी से अंदर नहीं जा पाती। शून्य घास, पेड़ों, सड़कों और कारों को ढक लेता है। जैसे ही पूरा शहर पूर्ण शून्य बादलों के अंदर आ जाता है,
वैज्ञानिक अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं। गतिमान अणुओं का रुकना इतनी तेजी से होता है कि बर्फ के क्रिस्टल गति नहीं कर पाते। उनके पास जीवित शरीरों की त्वचा और शरीर को नुकसान पहुंचाने का समय नहीं है। ये ठंड भी नहीं है, बल्कि मौजूदा जीवन को रद्द कर रही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जम जाते हैं। हवा सघन हो जाती है। यहाँ एक शख्स छलांग लगाते ही जम जाता है और हवा में ही रह जाता है। यहाँ एक जमी हुई चिड़िया हवा में लटकती रहती है। ठंडी हवा के अंदर की चीजें 3D तस्वीर जैसी होती हैं। सब कुछ गति में स्थिर हो गया। यह ऐसा है जैसे किसी ने जीवन भर का स्क्रीनशॉट लिया और उसे छाप दिया, और जबकि पूर्ण शून्य का बादल फैलता जा रहा है। वैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए दौड़ रहे हैं। गैस बढ़ रही है और सभी दिशाओं में फैल रही है। यदि यह पूरी पृथ्वी को निगल जाता है तो ये हमारे ग्रह पर सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को रोक देगा, और इन प्रक्रियाओं के बिना हमारा घर सिर्फ एक और अंतरिक्ष चट्टान बन जाएगा। पदार्थ का एक निर्जीव टुकड़ा समय में अटक गया। हालांकि वास्तविक तबाही तब नहीं होगी जब ये पूरी सतह को घेर लेगी। ये तभी होगा जब ये हमारे ग्रह के केंद्र तक पहुंचेगा। इससे ऊर्जा का विमोचन हो सकता है जो ग्रह को नष्ट कर देगा। शायद कोर पूर्ण शून्य का विरोध कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में लोग ऐसा होने का इंतजार नहीं करने वाले हैं। ठंडी गैस ज्वालामुखी से मिलती है। लावा प्रवाह बहरा कर देने वाली फुसफुसाहट उत्सर्जित करता है और जम जाता है। भाप के काले बादल हवा में उमड़ रहे हैं। ठंडा बादल ज्वालामुखी में प्रवेश कर जाता है। ठंडे और गर्म तापमान के टकराव से ऊर्जा निकलती है। ज्वालामुखी फूटता है और फूटता है, आग के गोले नहीं, बल्कि जमे हुए मैग्मा के तेज हिमखंड। इस बीच पूरे ग्रह पर भारी बारिश होने लगी है। जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो वो दूर चली जाती है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। वायुमंडल में तरल पदार्थ प्रकट होता है और इससे बादल बनते हैं। इसलिए जहां विशाल बादल ग्रह के एक हिस्से को जमा देता है, वहीं बारिश के बादल दूसरे हिस्से को भिगो देते हैं। और अब वैज्ञानिक आखिरकार इसका समाधान लेकर आए हैं। उन्होंने एक परिवर्तित आणविक संरचना वाली एक गैस बनाई है जो 0 केल्विन तापमान को रोक सकती है। तो कल्पना कीजिए कि आप पानी गर्म कर रहे हैं। पानी के अणु जितना मजबूत होकर अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं, पानी उतना ही अधिक गर्म हो जाता है। अणु तेजी से और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी कण समान गति से नहीं चलते। उनमें से कुछ में मध्यम और धीमी ऊर्जा होती है। इसके अलावा अणुओं की कम ऊर्जा अवस्था अधिक होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि गर्म पानी में केवल कुछ ही कण वास्तव में तेजी से चलते हैं। निम्न और उच्च आवेश वाले कणों के इस वितरण को बोल्ट्जमैन वितरण कहा जाता है। वितरण हर जगह होता है, गर्म और ठंडी दोनों वस्तुओं में। यदि हम आणविक स्तर पर किसी भी वस्तु को देखें तो हम देखेंगे कि तेज गति से चलने वाली वस्तुओं की तुलना में धीमी गति से चलने वाली कई वस्तुएं हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक समाधान निकाला है। वे एक ऐसी गैस बनाते हैं जो विपरीत दिशा में काम करती है। इस गैस के अंदर धीमी गति वाले अणुओं की तुलना में अधिक गतिमान अणु होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक समाधान निकाला है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह गैस परम शून्य बादल में सोए हुए कणों को जगा देगी। तो दो गैसें आपस में टकराती हैं। ठंडा बादल रिवर्स बोल्ट्जमैन वितरण बादल को जमा नहीं कर सकता। बहुत अधिक सक्रिय अणु है, इसलिए अरबों सक्रिय अणु जमे हुए अणुओं को ऊर्जा से चार्ज करते हैं। सभी अणु गति करना शुरू कर देते हैं और अपनी ऊर्जा पड़ोसी अणुओं के साथ साझा करते हैं। गैस बादल के अंदर की वस्तुएं जागने लगती हैं। लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। कण अपने होश में आने लगते हैं। जैसे ही अणु न्यूनतम गति में आते हैं, वे सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। कणों की गति दो गैस बादलों के बीच समान रूप से वितरित होती है और जीवन सामान्य हो जाता है। आणविक क्रम बहाल कर दिया गया है। सही। और यहाँ हमारी छोटी सी कथा का सुखद अंत होता है, भले ही पूरी तरह से विश्वसनीय न हो। यहाँ अंतिम बात यह है कि चिंता न करें। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से पूर्ण शून्य बनाया, और यह स्वाभाविक रूप से कभी नहीं होगा। ब्रह्मांड में कहीं भी इतना तापमान नहीं है। रिकॉर्ड कम तापमान वाले अंतरिक्ष के सबसे दूर और अंधेरे कोनों में भी कणों की गति बनी रहती है। परम शून्य का आविर्भाव असंभव है, क्योंकि आसपास हमेशा ऐसे अणु होंगे जो घूमते रहेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी ऊर्जा साझा करेंगे। ओह, वैसे इस वीडियो को बनाने में किसी इंसान, जानवर या क्रैश डमी बॉब को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। क्या वकील खुश हैं? देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।